निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में कूदे नवीन गोयल। मां शीतला के आशीर्वाद से किया चुनावी रण का आगाज। भाजपा की लिस्ट में गुड़गांव विधानसभा सीट से मुकेश शर्मा को बनाया प्रत्याशी। लोगों ने कहा कि नवीन अभी रुकना नहीं है, अभी लड़ना है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ और वो अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। मुझे तो 2 दिन पहले ही इस बात का आभास हो गया था और कल रात को भी सारे साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया और सभी साथियों ने कहा कि नवीन अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है। गुड़गांव विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा को लेकर भाजपा में चली आ रही घमासान, बुधवार रात को इस पर पूर्ण विराम लग गया। भाजपा से गुड़गांव विधानसभा से मुकेश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने बगावती सुर अपनाते हुए निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सूची जारी होने से पहले उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी ताकत की एक झलक दिखाते हुए पैदल यात्रा निकाली, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने नवीन गोयल के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने का आश्वासन दिया और इसके बाद नवीन गोयल ने मां शीतला के दरबार का रुख किया। आशीर्वाद प्राप्त कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का जनादेश सुना दिया। नवीन गोयल ने कहा कि ये उनका अपना फैसला नहीं बल्कि गुड़गांव की जनता की आवाज है कि अब याचना नहीं, रण होगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। फैसला नहीं है, हमने राय शुमारी करी। लोगों ने कहा कि नवीन अभी रुकना नहीं है, अभी लड़ना है। हम किस सूरत में भी कोई मसलमैन या और जो वो आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा आदमी हो, ठीक आदमी हो। हम चुनाव लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम चुनाव एमएलए का लड़ रहे हैं। अगर आप उस कैंडिडेट को भी पूछ लोगे ना कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, अंग्रेजी क्या है, तो वो भी नहीं आएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी की पूछ लोगे नहीं आएगी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली, तो वो उसका अंग्रेजी पूछ लोगे ना तो वो भूल जाएंगे। उसकी किस्मत में टिकट थी, टिकट तो कट सकती है लेकिन वोट कोई नहीं काट सकता। लोगों की जनता के दिलों में प्रेम कोई नहीं काट सकता। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, गुड़गांव के लिए जीतेंगे, गुड़गांव के लिए काम करेंगे, गुड़गांव की सेवा करेंगे और हम माता शीतला का आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से जीतेंगे। आज हजारों की संख्या में लोगों का प्यार मिला, हमेशा मिलता रहा है। मैंने गुड़गांव के बारे में बताया। सबसे पहले जहाँ शीतला माता मंदिर में हम खड़े हैं, यहाँ मैं प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ कि विधानसभा में पहुंचकर पहली आवाज़ 900 मीटर को 100 मीटर करवाने के लिए उठाऊंगा। इस शीतला माता मंदिर का काम माता रानी जो दूसरे हाल में बैठी है, माता रानी के चरणों में अपील, रिक्वेस्ट, गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि माता रानी शक्ति दे हमें इस काम में। मैं माता रानी का भवन जो है जल्दी शुरू करा के इसको पूरा करवाऊंगा। गुड़गांव में जितने भी काम सरकार के रुके हुए हैं, अब देखिए हॉस्पिटल के लिए दिक्कत हो रही है लोगों को। अब 700 बेड का जो प्रपोज्ड है, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, इसके लिए शर्म आती है कहते हुए। अभी हमने काम फॉलो करके करवाए, जितने भी करवाए, लेकिन बेसिक कामों की और ज़्यादा जरूरत है। मैं शुरू के 6 महीने के अंदर सड़क में गड्ढा ना हो, जल भराव की दिक्कत, कूड़े के काम को, निस्तारण को अच्छे तरीके से करवाना, ट्रैफिक को ठीक करवाने को लेकर, पार्क ठीक हो, सफाई ठीक हो, पीने का पानी सही आए, सीवर की लाइनें साफ़ हों, सीवर की सफाई ठीक हो, इन सब विषय पर काम करूँगा। 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा। मां शीतला के दरबार में नवीन गोयल का दर्द भी झलक उठा। नवीन गोयल ने कहा कि वो पार्टी की सेवा में शुरू से ही लगे रहे हैं। 7 साल से वो गुड़गांव वासियों की सेवा करने और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए दिन रात लगे रहे, लेकिन पार्टी ने उनकी इन सेवाओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा दुख है, पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो साल 2009 में पार्टी से बगावत कर चुका है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भला बुरा बोल चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर अपने जन्मदिन की पार्टियां करता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी सर्वोच्च मान रही है और सच्ची सेवा करने वाले को नजरअंदाज कर रही है। देखो जी, क्या फैसला बताऊं मैं। पार्टी ने किया तो गलती है। इतनी मन से पार्टी की सेवा करी, इतनी मन से पार्टी के लिए काम किया और टिकट भी दी तो उस भाई को दी जिसने पहले पार्टी के खिलाफ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रखा, पार्टी के शीर्ष नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे,
उनको गालियाँ बक रखी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ और वो अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। आज तक नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ। दुखी मन इस बात को लेकर के नहीं है कि टिकट कट गई, इस बात को लेकर के है कि क्या काम की, क्या सच्ची भक्ति की, क्या समर्पण की, क्या ईमानदारी के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने की, क्या लोगों को सस्ता इलाज देने की, क्या युवाओं को रोजगार के लिए बात करने की, क्या गुड़गांव के लिए कागज ले करके मंत्रालय में अधिकारियों के पास ले जाने की, क्या किसी के सीवर का पानी। आज हम 2024 में खड़े हैं, मिलेनियम सिटी है, और उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो आम आदमी तरसता है, उन सब के लिए काम किया। क्या उन सबको काम करने की सजा है क्या ये? खैर, मुझे तो 2 दिन पहले ही इस बात का आभास हो गया था, और कल रात को भी सारे साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया और सभी साथियों ने कहा कि नवीन अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है। और आज एक बहुत ही पैदल मार्च, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक भव्य, हजारों की संख्या में गुरुग्राम को चलाने वाले लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग, युवा, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सब ने सदर बाजार में हाथ जोड़कर हमने आशीर्वाद मांगा। अब इतना ही कहना चाहता हूँ। नवीन गोयल ने कहा कि जनता का प्यार ही मुझे जीत दिलाएगा और चंडीगढ़ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि आज निकाले गए पैदल मार्च में उमड़ा जनता का हुजूम ये साफ कर रहा है कि गुड़गांव की जनता नवीन गोयल को ही अपना विधायक बनाना चाहती है, चाहे नवीन गोयल किसी राजनीतिक दल की टिकट पर चुनाव लड़े या फिर स्वतंत्र रूप से चुनावी रण का आगाज करे। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।